वाह, सही जवाब। इनका जन्म किस शहर में हुआ? हैदराबाद। हाँ, बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला कब बनी? प्रथम महिला कब बनी मतलब कौन सा अधिवेशन पाने के लिए, कौन सा पद पाने के लिए प्रथम महिला बनी? राज्यपाल। बिल्कुल सही जवाब है। सरोजिनी नायडू जी का मृत्यु किस शहर में हुआ? किस तारीख को हुआ? जोर से बोलो। और ईयर कौन बताएगा? वाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? 1900? गलत है। विवाह किससे हुआ? मुख्यालय गोविंद राजू नायडू से। सही है। किस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त की? चलिए, सर का क्वेश्चन था सरोजिनी नायडू किस देश से उच्च शिक्षा प्राप्त की? चलिए क्लोज किया जाए। यहाँ पर मद्रास में सरोजिनी नायडू कितने वर्ष की अवस्था में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की? 12 वर्ष की आयु में। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे उच्च शिक्षा के लिए सरोजिनी नायडू इंग्लैंड कब गई? उच्च शिक्षा के लिए सरोजिनी नायडू इंग्लैंड कब गई? 1914। गलत जवाब है। जवाब जन्म हुआ 1879 में और 1814 में चला गया, 1914 में चला गया। चलिए गलत जवाब है। सॉरी नहीं, गलत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1895 में सरोजिनी नायडू इंग्लैंड गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद के लिए सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह का क्या नाम था? The Lady of the Lake। सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह का नाम आपने बोला? The Lady of the Lake। सर जरा से इसको चेक किया जाए। सरोजिनी नायडू का कविता का पहला संग्रह का क्या नाम था? क्लोज किया जाए यहाँ पे। चलिए आपके लिए सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में गांधी जी से सर्वप्रथम किस साल मिली? सरोजिनी नायडू पहली बार इंग्लैंड में गांधी जी से कब मिली? चलिए 1 2 3 कितना? चलिए सर गलत किया जाए इसको। 1914 में सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में सर्वप्रथम गांधी जी से मिले थे। ठीक, 1914। नायडू के मरणोपरांत सुनेंगे सवाल सर। सरोजिनी नायडू के मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? सरोजिनी नायडू के मरणोपरांत उनके जन्म के अवसर पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? तो गलत जवाब है। 15 पैसे का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। आप बताइए किस वर्ष
मरणोपरांत उनके जयंती पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। आपको साल और तिथि बताना है। सरोजिनी नायडू को मरणोपरांत किस तिथि और किस साल उनके जन्म पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? अभी जो आपको पता है 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया मरणोपरांत उनके नाम से, तो वो तिथि क्या था? है कि किसी भी देश के जो धरोहर हुए, देश के लिए जो समर्पित हुए, के जन्म तिथि पर ही जो है उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। मरणोपरांत दिया जाए क्या? क्वेश्चन ये था, सरोजिनी नायडू के मरणोपरांत उनके नाम से 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, मरणोपरांत तो किसी भी राजनेता या देश प्रेमी को भारत सरकार के द्वारा सम्मान जो है उनके जन्म तिथि के अवसर पर दी जाती है। ठीक है, तो 13 फरवरी वह दिन था। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के एक भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू के एक भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे। दूसरा भाई हरिंद्र नाथ क्या थे? उनका दूसरा भाई हरिंद्र नाथ क्या थे? इधर आगे 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 कवि, नाटककार और अभिनेता। बिल्कुल सही जवाब। सरोजिनी नायडू के दो भाई, एक भाई क्रांतिकारी कवि बने, नाटककार बने और अभिनेता बने। जैसे सुनील सर कभी जो है टीचर की भूमिका में, कभी स्वीटर की भूमिका में, कभी गार्ड की भूमिका में। चलिए, सरोजिनी नायडू कितने वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी? लेडी ऑफ द लेक कितने वर्ष की अवस्था में सरोजिनी नायडू लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी? वर्ष की अवस्था में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी। 13 वर्ष की आयु में, गलत किया जाए इसको, 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। चलिए, अगला प्रश्न कितना होगा? 5 हो गया। सरोजिनी नायडू के बच्चे में जयसूर्य, रणधीर और अन्य बच्चों का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू के 4 बच्चे हुए, जिसमें 2 बच्चे का नाम जयसूर्य और रणधीर, तीसरे और चौथे बच्चे का नाम बताना है। क्या बोले? स्वराजा और वारजा। गलत जवाब हो गया बेटा। पद्मजा और लालमणि, 4 बच्चे हुए, जयसूर्य, पद्मजा, रणधीर और लालमणि। ये तो ऊपर में ही लिखा हुआ था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं चावला हाउस के लिए। सरोजिनी नायडू का दूसरा कविता संग्रह का क्या नाम था? कविता जो लिखती थी, पहला था गोल्डन थ्रेशोल्ड और दूसरे कविता संग्रह का क्या नाम था? चलिए क्लोज किया जाए सर। लेडी ऑफ द लेक जो है वो 13 वर्ष में पहली कविता उनकी लिखी गई थी। कविता संग्रह जो करते उसका नाम पहला था
गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरे का नाम था वर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए सरोजिनी नायडू के तीसरे कविता संग्रह का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू के तीसरे कविता संग्रह का क्या नाम था? लिमिट से अनलिमिट की ओर है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सरोजिनी नायडू बहुभाषाविद महिला थी। सरोजिनी नायडू बहुभाषाविद महिला थी, मतलब सरोजिनी नायडू कई भाषाओं में भाषण देती थी। तो आप ये बताइए, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त और कौन से भाषा में भाषण देती थी? संस्कृत, तेलुगु, बंगाली। अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ जो है एक सही वर्ष है अशोक सर, बंगला, लेकिन ये संस्कृत भी बोली है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए, पांचों के किस वर्ष सरोजिनी नायडू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दक्षिण अफ्रीका गई? भारत का प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका गई किस वर्ष? गलत जवाब है। 1949 में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो 1961 में वो दक्षिण अफ्रीका कैसे जाएंगे, इस बात को ध्यान देना है। चलिए, यही प्रश्न आपके लिए है। भारत का प्रतिनिधि बनकर सरोजिनी नायडू दक्षिण अफ्रीका कब गई? छठा प्रश्न चल रहा है। चलिए, 1 2 3, चलिए आगे बढ़िए जल्दी सर। 4 1925। चलिए, गलत जवाब है। आपका कंफ्यूजन जो है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही सवाल आपके लिए भी है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू भारत का प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका गई? चलिए, आपके लिए भी क्रॉस, 1908। इनके लिए भी क्रॉस किया जाए, और यही सवाल आपके लिए भी। 1922। इनका भी क्रॉस किया जाए सर, चारों का क्रॉस कर दिया जाए। चलिए, 7वां प्रश्न सर, आप पूछेंगे प्रश्न। चलिए, भारत का कौन सा कविता संग्रह उनको जो है एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में पहचान दिलाई? सवाल को रिपीट कर दिए सर। कौन सा कविता संग्रह सरोजिनी नायडू को एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में पहचान दिलाई? गलत जवाब है। नो और ब्रोकन बीट, टाइम और ब्रोकन बीट, इनका दो एक ऐसे कविता संग्रह थे कि जो कि इनको जो है एक अलग पहचान और एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में इनको पहचान इन्हीं दो कविता संग्रह से मिली। सरोजिनी नायडू उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1895 ईस्वी में कहाँ गई थी? इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद चावला हाउस के लिए अभी सही हुआ था किसका सर?
ऐसा हौसला। हाँ, दूसरा सवाल नायडू हिंद पदक दिया किसका रही सरोजनी नायडू को केसर-ए-हिंद नामक पदक कब मिला? चलिए गलत हो गया। विवेकानंद हाउस केसर-ए-हिंद नामक पदक जो है उनको कब मिला? केसर-ए-हिंद नामक पदक सरोजनी नायडू को मिला था, कब मिला था? गलत जवाब है। चलिए यही प्रश्न हो गया। 1911 में सरोजनी नायडू को केसर-ए-हिंद नामक पदक